हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ #women health and hygiene। और आज मैं बात करने वाली हूँ वजाइनल ओडोर की और साथ ही साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट से दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग योर ओवरऑल वजाइनल हेल्थ। एवरीबडी हैज़ अ स्मेल डाउन देयर, इट इज़ प्रीटी नॉर्मल, बट द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वो स्मेल ज़्यादा फाउल हो जाती है और आपको उसकी वजह से एम्बैरसमेंट होने लगता है या आपको आपके इंटीमेट एरिया में जलन, खुजली, इरिटेशन या तरह तरह की फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने लगते हैं, तब आपको ये स्मेल दिक्कत करती है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न होते हैं वजाइनल ओडोर के एंड कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका जो वजाइनल हेल्थ है, वजाइनल ओडोर है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वजाइनल हाइजीन यू प्रैक्टिस एट होम। बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी वजाइनल हाइजीन डेली बेसिस पे फॉलो करें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं, एकदम से नेग्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से आगे चल के हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, जिनमें से वजाइनल ओडोर भी एक ऐसी ही प्रॉब्लम है। ये हम लेडीज़ में किसी ना किसी स्टेज पे सबको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है और ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटीमेट हेल्थ का खास ख्याल रखें, उसकी हाइजीन का खास ख्याल रखें, उसे कैसे वॉश करना है, कैसे उसकी हेल्थ मेंटेन करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जो आपका इंटीमेट एरिया है उसे कभी भी सोप से वॉश नहीं करना है, क्योंकि सोप जो है उसमें कास्टिक होता है, वो पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, उसका पीएच जब डिस्टर्ब हो जाएगा देन आपको डिस्चार्ज होने लगेगा, वाइट डिस्चार्ज होने लगेगा, आपको बैक्टीरिया डेवलप होने लगेगा, फंगल प्रॉब्लम हो जाएगी, इरिटेशन, जलन, खुजली, पानी, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी अगर आपके इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल डिस्टर्ब है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोप फ्री क्लेंजर का यूज़ करें। किसी भी क्लेंजर का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत जेंटल हो एंड परफ्यूम्ड ना हो। बहुत फैंसी परफ्यूम्ड जो क्लेंजर्स हैं वो आपको नहीं यूज़ करने हैं। लूफा का यूज़ नहीं करना है अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करते वक्त। आप किसी भी इंटीमेट वॉश का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। इंटीमेट वॉश यूज़ करने से आपका जो इंटीमेट एरिया है वो बहुत जेंटली क्लेंस होगा, एट द सेम टाइम उसका जो पीएच बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड इंटीमेट वॉश के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको वजाइनल इन्फेक्शन से बचाता है, आपको बैड स्मेल से बचाता है, जो फाउल स्मेल आती है उससे बचाता है, प्लस जो बैक्टीरिया डेवलपमेंट होता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, आपके इंटीमेट एरिया को ड्राई रखता है, बहुत सारे फायदे हैं। एंड गाइस, इंटीमेट वॉश की बात चली है तो क्लोविया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ये गर्ल intimate wash, daily intimate wash. This claims that it has properties of cleansing, lightening and tightening. This particular wash is enriched with tea tree oil, aloe vera, piper beetle and gooseberry extract. Recently I switched to this intimate wash. This is 100% sulfate free, paraben free, dermatologist tested, and it has gooseberry extract, sodium gluconate. It contains aloe vera जो आपकी intimate skin को hydrated रखेगा, soothe करेगा, उसे काम डाउन करेगा, ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगा और बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाएगा। नेक्स्ट इट हैज पाइपर बीटल विच हैज मेडिसिनल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इन इट। इट्स बेसिकली अ टाइटनिंग इंग्रेडिएंट। ये आपके वजाइनल एरिया को टाइटन करेगा। इसमें बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं एंड इसकी जो स्मेल है दैट इज़ वेरी माइल्ड, लाइक आप कह सकते हो बिल्कुल नो स्मेल है, बहुत जेंटल, आई हार्डली फील एनी स्मेल इन इट। बहुत लाइट, बहुत माइल्ड सी फ्रेगनेंस है जो कि बहुत टाइम तक लिंगर नहीं करती है, लास्ट नहीं करती है। आप वॉश करके आते हो देन उसके बाद कुछ मिनट तक रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। यूजिंग perfume, soaps, deodorants is not at all good for your intimate health. Has tea tree oil in it जो कि एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। तो अगर छोटे छोटे आपको बॉयल्स हैं आपके इंटीमेट एरिया में देन उसे भी ये ट्रीट करेगा। इट ऑल्सो हैज़ लैक्टिक एसिड इन इट विच इज़ वेरी एसेंशियल टू मेंटेन योर इंटीमेट हेल्थ, क्योंकि लैक्टिक एसिड आपके जो वजाइनल का पीएच लेवल है दैट इज़ 3.5 उसे मेंटेन करता है, आपके वजाइना को टाइट करता है, वहाँ के जो टेक्सचर है उसे इवन आउट करता है, सूथ करता है, सॉफ्टन करता है एंड लाइट भी करता है। It is very very essential in your intimate routine to include lactic acid. So it has all those good ingredients that are required to maintain your ओवरऑल इंटीमेट हेल्थ। डेली यूज़ में इसे यूज़ कर सकते हो, प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी भी इसे यूज़ कर सकते हो। आप अगर पीरियड्स में हो देन आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप
इंटरकोर्स के बाद आप इसे यूज़ करो, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद हमारे जो इंटीमेट एरिया है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से जो लुब्रिकेंट निकलता है दैट मे कॉज बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 इज नेवर टू यूज़ एनी डिओड्रेंट, एनी परफ्यूम, एनी रोल ऑन डाउन देयर। आप आउटर अपने थाइज पे लगा लेना कोई भी डिओ या कोई भी रोल ऑन स्टिक, बट कभी भी भूल से आप कोई भी परफ्यूम चीज़ अपने इंटीमेट एरिया में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि दैट मे कॉज इरिटेशन। आपकी स्किन बर्न हो सकती है, डिओ वगैरह यूज़ करने से इरिटेशन हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। पॉइंट थर्ड इज़ ऑलवेज वेयर कॉटन अंडरवेयर, क्योंकि जो लेसी पैंटीज़ होती हैं, जो लाइक्रा एंड सैटिन पैंटीज़ होती हैं, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट उसका फिटिंग भी बहुत अच्छा होता है, बट उसमें एब्जॉर्बेंसी नहीं होती है। हमारा जो इंटीमेट एरिया होता है दैट टेंड्स टू स्वेट अ लॉट, और हमें कभी कभी जो लुब्रिकेंट होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में निकलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉटन अंडरवेयर ही पहने डेली बेसिस पे, जिससे आपका जो इंटीमेट एरिया है वो ड्राई रहे, क्लीन रहे, क्योंकि कॉटन के अंडरवेयर ब्रीदेबल होती है, एंड आपका जो भी स्वेट है या जो भी लुब्रिकेंट है वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेगी, लिविंग योर इंटीमेट एरिया क्लीन एंड ड्राई। जब भी आप इंटीमेट केयर के प्रोडक्ट्स लो, वेदर इट्स अ क्रीम, इट्स अ पाउडर, इट्स अ रोल ऑन, इट्स अ इंटीमेट वॉश, एनीथिंग, आप हमेशा चेक कर लो कि वो ऐसा प्रोडक्ट हो दैट helps in maintaining your intimate pH level, that is 3.5। हमेशा आप उसे चेक करके लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो अपने इंटीमेट एरिया में वो आपकी इंटीमेट हेल्थ को इम्प्रूव करे, उसका जो pH है उसे डिस्टर्ब ना करके बल्कि उसको मेंटेन करे। इंटीमेट एरिया की जो ओडोर है उसे आप ट्रीट कर सकते हो यूजिंग टी ट्री ऑयल। यस, आपको एक बाउल में लूक वार्म वाटर लेना है, उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है टी ट्री ऑयल की, एंड उससे आपको वॉश करना है अपने इंटीमेट एरिया को। इससे पूरे दिन के लिए आपका जो वजाइनल एरिया है वो फ्रेश स्मेल करेगा, ड्राई रहेगा, और इससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेकेंड टिप आप ये यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर हो तो उसका कुछ ड्रॉप्स, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी इंटीमेट स्किन को इरिटेट कर सकता है। कुछ ड्रॉप्स आप एप्पल साइडर विनेगर की भी अपने जो नॉर्मल पानी जिससे आप नहाते हो उसमें डाल के आप नहा सकते हो। उससे भी आपकी जो वजाइनल ओडोर है, जो फाउल स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपका जो पीएच है वहाँ का वो मेंटेन हो जाएगा। डाइट बहुत एक वाइटल रोल प्ले करती है आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में। जैसा आप खाओगे वैसे ही आपको आउटपुट दिखेगा। सो अपनी डाइट में आपको विटामिन सी इंक्लूड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी वजाइनल हेल्थ ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी, वहाँ का पीएच जो लेवल है, बैलेंस है, वो मेंटेन हो जाएगा, और जब आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका ओडोर भी नहीं आएगा। तो जब सिट्रस फ्रूट की बात चली है तो एक हैक मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब आप नहाने चलो तो आप आधा लेमन जो है वो अपने पानी में डाल लीजिए, एंड ऑल्टरनेट डेज पे आपको ये करना है। आपको लेमन वाले पानी से फाइनल रिंस लेना है आफ्टर बाथ। उससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे। एक, आपकी वजाइनल हेल्थ ओवरऑल मेंटेन हो जाएगी, आपके वजाइना से ओडोर नहीं आएगा, वो एकदम फ्रेश रहेगा एरिया। सेकेंड, अगर आपके अंडर आर्म्स से फाउल स्मेल आती है या आपके अंडर आर्म्स डार्क एंड पैची हैं तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। वजाइनल ओडोर का एक ये भी रीज़न है कि जब आप नहा के आते हो देन आप गीले में ही अपने अंडरगारमेंट्स को पुट ऑन कर लेते हो, अपने आप को सुखाते नहीं हो, इंटीमेट एरिया को ड्राई नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका जो अंडरवेयर है, जो पैंटी है, वो भी वेट हो जाती है, और वेटनेस की वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से फाउल स्मेल आने लगती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप नहा के आओ अपने इंटीमेट एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने अंडरगारमेंट्स पुट ऑन करिए। हमें हमेशा अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, तभी हम वजाइनल ओडोर से फाइट कर पाएंगे। लास्ट हैक इज दैट कि आप अपने अंडरगारमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज करिए। आपको दिन में 2 बार अपनी पैंटीज को चेंज करना है। आप हर 12 घंटे पे चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो भी सपोज मॉर्निंग में आपने पहना उसको आप शाम को चेंज कर लीजिए, तो जितना भी मॉर्निंग का बैक्टीरिया या वेटनेस होगी वो आप हटा दोगे, और उसके बाद एक फ्रेश अंडरगारमेंट पुट ऑन करोगे। उससे आपकी जो ओवरऑल वजाइनल हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी, प्लस आपका जो ओडोर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस, अगर आप टैम्पॉन्स एंड पैड्स यूज़ करते हैं देन उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक रीज़न है फाउल स्मेल का, जिससे हम बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाते हैं, एंड कभी कभी हम नहाते नहीं हैं। तो इट्स
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम नहीं नहाते हैं, इट्स ओके कि अगर आप कभी स्किप करते हो नहाना, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस दिन ना नहाओ उस दिन आप अपने इंटीमेट एरिया को वॉश ज़रूर से करें, एक अच्छे इंटीमेट वॉश से, या आप नॉर्मल लूकवार्म वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। तो आई एम नॉट अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये जो भी चीज़ें, जो भी टिप्स एंड हैक्स मैंने शेयर किए हैं, ये वो हैं जो मैं काफ़ी लंबे टाइम से अपने ऊपर यूज़ करती आ रही हूँ। मुझे इससे फ़ायदा हुआ, काफ़ी इफेक्टिव है मेरे लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इसे यूज़ करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय।